स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को बड़ा झटका दिया है। 5G तकनीक पर जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में मोबाइल फोन की 5G तकनीक को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जस्टिस JR मिधा की जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई कर रही थी और सुनवाई करते हुए साफ तौर पर यह कहा गया है कि जूही चावला ने पब्लिसिटी स्टंट के लिए यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है और यही वजह है कि 20 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। जूही चावला के लिए बड़ा झटका है क्योंकि देश में 5G तकनीक को लेकर लगातार कार्य हो रहा है, लेकिन उसमें बाधा डालने का काम उनकी तरफ से किया गया और जो याचिका उनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई उसमें उन्हें खुद को एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बताते हुए ये कहा कि दरअसल इससे तमाम जो वनस्पति है, पौधे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। तो तमाम दावा उनकी तरफ से इस याचिका में किया गया, लेकिन इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल इस याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो ठीक है, वरना सब कुछ सिर्फ कयास ही लगाए गए हैं और संशय ही जाहिर किया गया है। और यही वजह है कि इस तरीके से कड़ी फटकार भी जूही चावला को लगाई गई है। साफ तौर पर कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसा लगता है कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी और इसी वजह से जूही चावला ने सुनवाई का जो पूरा लिंक है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इतना ही नहीं, पिछली सुनवाई जब 2 जून को इस पूरे मामले में हुई थी और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फैसले को सुरक्षित रखा गया था, उस वक्त भी उस सुनवाई के दौरान कई चीजें ऐसी देखने को मिली जो साफ तौर पर यह बताती हैं कि किस तरीके से कोर्ट का मजाक जूही चावला की तरफ से बनाया गया। उन्होंने पूरी सुनवाई का जो लिंक है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया और यहां तक कि अपने फैंस से अनुरोध किया कि दरअसल इस सुनवाई में शामिल हो और वो भी इसका हिस्सा बने। और इन्हीं तमाम फैंस ने इस सुनवाई में बाधा बनने की पुरजोर कोशिश की। जूही चावला की जो गाने हैं वो सुनवाई के दौरान बजते नजर आए और यही वजह है कि कोर्ट ने एक बार फिर जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिया है कि कोर्ट की पिछली सुनवाई के दौरान जो गाने बजे थे, जो शख्स गुनगुनाते नजर आए थे, उन पर कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए यह कहा है कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और उन पर इसके चलते 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाता है। तो फटकार पुरजोर तरीके से कोर्ट की तरफ से जूही चावला को लगाई गई और उनके वकील को यह निर्देश भी दिया गया कि वो इस मामले में नियमों के साथ से जो कोर्ट की फीस बनती है वो कोर्ट में जमा करें, क्योंकि मुकदमा दायर करते हुए जो कोर्ट में फीस जमा की गई थी वो नियमों के हिसाब से बेहद कम थी। तो ये जूही चावला के वकील को निर्देश भी कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, जूही चावला के अलावा विदेश मलिक और टीना वचानी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने यह मुकदमा दायर किया था, जिसमें तर्क देते हुए यह कहा गया था कि जब तक 5G तकनीक सुरक्षित प्रमाणित देश में नहीं हो जाती तब तक इसके रोल आउट की अनुमति दे देनी चाहिए, यानी इस पर रोक लगाई जानी चाहिए जो कार्य इस पर चल रहे हैं। इसके अलावा याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि दरअसल 5G तकनीक के चलते प्रकृति को नुकसान हो रहा है और इस मामले में स्टडी की जानी चाहिए, कहीं इस तकनीक के चलते इंसान, जानवर और प्रकृति को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये मांग इस याचिका में की गई थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब जूही चावला के वकील से यह जवाब मांगा कि उन्होंने ये संशय किस आधार पर जाहिर किया है, यानी किस आधार पर यह बात कही गई है कि प्रकृति, इंसान या जानवरों को इस तकनीक के चलते खतरा हो रहा है, इस पर जूही चावला के वकील के पास कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिस पर वो जवाब दे पाए, यानी साफ तौर पर एक
शक के नजरिए से ये याचिका जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट में जाहिर की गई थी और दलील देते हुए ये भी कहा गया कि उसी जानकारी को शामिल करने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो कोर्ट में तमाम दलीलें जूही चावला के वकील की ओर से रखी गई, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि कोर्ट ये उम्मीद करती है कि अगर कोर्ट में कोई भी मामला आता है तो जाहिर तौर पर वो पूरे तथ्य और जानकारी के साथ ही वो याचिका दायर की जाए, कोर्ट का समय बर्बाद ना किया जाए। ये फटकार जूही चावला को लगाई गई है। तो देश में 5G तकनीक को लेकर लगातार कार्य चल रहा है, लेकिन तमाम जो विपक्षी दल हैं वो मिलकर ये भ्रम फैला रहे हैं कि इसके चलते कोरोना की दूसरी लहर आई है। यहां तक कि तमाम जो नुकसान है वो जो प्रकृति है उसे पहुंच रहा है, जानवरों को पहुंच रहा है, इंसानों में इसका असर देखने को मिल रहा है। ये तमाम भ्रम विपक्षी दलों की ओर से फैलाए जा रहे हैं और इसमें कई एक्टिविस्ट भी आकर शामिल हो गए हैं। और उसी कड़ी में जूही चावला की ओर से यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें तर्क यही दिया गया था कि प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, इस पर स्टडी की जानी चाहिए और उसके बाद ही इस पूरे मामले में जो कार्य है वो होना चाहिए, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो याचिका दायर की गई है उसमें कोई भी जो तर्क उन्होंने दिए हैं वो दरअसल किसी स्टडी के आधार पर नहीं दिए गए हैं, सिर्फ शक जाहिर किया गया है जिसके आधार पर कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। कोर्ट का समय बर्बाद किया गया है और यही वजह है कि इस याचिका को अब दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और 20 लाख का जुर्माना भी जूही चावला पर लगाया गया है। वहीं आपको बता दें, इस पूरी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दरअसल सीपीसी की धारा 80 और 91 के मद्देनजर मुकदमा चलने योग्य नहीं है और ये जो याचिका है ये तुच्छ है और संहिता की धारा 9 के तहत ये ठीक नहीं है, इसे वर्जित माना गया है। तो इस तरीके से लगातार जो सुनवाई है वो कोर्ट में हुई और जूही चावला को कड़ी फटकार लगाई गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये याचिका दायर की गई है ऐसा लगता है कि सिर्फ मीडिया स्टंट के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये याचिका कोर्ट में दायर की गई है, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जूही चावला ने ये याचिका कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की, तमाम तर्क उनकी तरफ से दिए गए, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट की सुनवाई का जो लिंक है उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, किस तरीके से कोर्ट के नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया, ये साफ तौर पर दिखाता है। और यही वजह है कि कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में भी कार्रवाई के निर्देश जो है वो दिल्ली पुलिस को दिए हैं। लेकिन फिलहाल ना सिर्फ ये जूही चावला के लिए बड़ा झटका है, बल्कि उन तमाम विपक्षी दलों के लिए जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को हवा देने का काम कर रहे थे, चीन का साथ देते नजर आ रहे थे, चीन के लिए भी बड़ा झटका है क्योंकि 5G तकनीक को लेकर भारत और चीन आमने सामने हैं, जहां चीन का साथ देते हुए कई विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम दूसरे नेता हो, वो लगातार 5G तकनीक को देश में गलत ठहरा रहे हैं, उसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, तमाम दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर 5G तकनीक का असर है, यह भी तमाम दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट भी इस पूरी कड़ी में आकर शामिल हो गए हैं, जो तमाम झूठे दावे 5G तकनीक को लेकर कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन तमाम लोगों के लिए कोर्ट का ये आदेश अपने आप में बड़े झटके के तौर पर सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये किस आधार पर शक जाहिर किया जा रहा है, अगर इसका भी जवाब आपके पास नहीं है तो इस याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट में आना या किसी भी कोर्ट में दायर करना ठीक नहीं है। तो लगातार 5G तकनीक को लेकर जो केंद्र को घेरने की साजिश है, जो भारत पर सवाल उठाने की साजिश है, कहीं ना कहीं आज कोर्ट में वो बेनकाब हुई है। जूही चावला खुद बेनकाब हुई है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट खुद को बताते हुए जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी उस पर कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाते हुए जूही चावला से ही जवाब मांग लिया है। और कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ जूही चावला, कांग्रेस पार्टी से लेकर
तमाम देश विरोधी लोगों के लिए बड़ा झटका है। वहीं चीन को भी कहीं ना कहीं जवाब भारत सरकार की ओर से दे दिया गया है। जिस तरीके से भारत देश में 5G तकनीक को खोजने में कामयाबी अगर हासिल करता है तो कहीं ना कहीं चीन की आर्थिक कमर टूटनी लाजमी है। और यही जो बौखलाहट है विपक्षी दलों में यही तेज है। इसके चलते ही देश में 5G तकनीक का विरोध ये तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला जूही चावला के लिए बड़ा झटका और साफ तौर पर यह बताता है कि किस तरीके से 5G तकनीक को लेकर सिर्फ कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और साथ ही विपक्षी दल देश में फन फैलाने की स्थिति में है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।